नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञान सिंह पर। मेरा नाम है आर्यन कुलश्रेष्ठ और मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूं। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मॉड्यूल्स इन टेराफॉर्म। मॉड्यूल्स क्या होते हैं, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे उनके बारे में और थोड़ा प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा आपको एक मॉड्यूल बना के। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जैसे कि हमारी पाइथन है या जावा है, उनमें जो फंक्शंस होते हैं वो हम लोग आप लोग उसी को समझ लीजिए, वो मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, टेराफॉर्म में मतलब कि अगर टेराफॉर्म में फंक्शन जैसा कुछ नहीं होता, टेराफॉर्म में मॉड्यूल्स होते हैं। मतलब जो फंक्शन के जो भी फीचर होते हैं, जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनमें जो फंक्शंस के जो भी फीचर्स होते हैं जैसे कि रीयूजेबिलिटी वगैरह और काफ़ी सारे कोड को एक जगह पैकेज कर देना, वो सारी चीज़ें मॉड्यूल्स करता है यहाँ पे। ठीक है ना, मॉड्यूल करते हैं। तो जैसे कि आप पहली लाइन में पढ़ रहे होंगे कि मॉड्यूल्स आर कंटेनर्स फॉर मल्टीपल रिसोर्सेज दैट आर यूज टुगेदर। मतलब कि जो नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो एक साथ यूज होने हैं, ठीक है, वो आप एक जगह पे पैकेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको वीएम इंस्टेंस क्रिएट करना है। अब उस वीएम इंस्टेंस पे आप कोई वीपीसी लगाएंगे, कोई लोड बैलेंसर्स लगाएंगे, या फिर कुछ भी आपको, मतलब आपने वीपीसी पे कोई, सॉरी वीपीसी नहीं बोल रहा मैं, वीएम इंस्टेंस पे आपने कोई भी एप्लीकेशन होस्ट करी तो आप उस पे वीपीसी लगाएंगे, लोड बैलेंसर लगाएंगे, राउट्स वगैरह उस पर लगाएंगे, तो वो सारी चीज़ें जो भी होंगी वो आप एक जगह पैकेज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ये मॉड्यूल्स का काम होता है। मॉड्यूल्स का काम एक और होता है, मान लीजिए रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको 5 एप्लीकेशंस डिप्लॉय करनी है। ठीक है ना, बट हर एक एप्लीकेशन का कोड अलग है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस वीपीसी और वीएम इंस्टेंस और लोड बैलेंसर, ये तीन चीज़ें, और डेटाबेस, तीन चार चीज़ें हर एक एप्लीकेशन को चाहिए, बट उसका जो सोर्स कोड है वो डिफरेंट है। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली एक मॉड्यूल बनाएंगे जो कि ये तीन चार चीज़ों को डिप्लॉय करेगी, मतलब कि तीन चार चीज़ों को क्रिएट करेगी क्लाउड पर। वीएम इंस्टेंस क्रिएट कर देगी, है ना, लोड बैलेंसर क्रिएट कर देगी, वीपीसी क्रिएट कर देगी और डेटाबेस क्रिएट कर देगी, है ना। तो वो सारी चीज़ें वो जो मॉड्यूल है वो क्रिएट कर देगा, है ना। और जो आपका जो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस का कोड है वो भी वीएम इंस्टेंस पे डाल देगा। ठीक है, और बाकायदा एप्लीकेशन रन कर देगा। तो आप वो सारी चीज़ें मॉड्यूल से कर सकते हैं। मतलब आपको सिर्फ कोड एक ही बार लिखना है, बट उसका जो इनपुट है वो डिफरेंट होता जाएगा। ठीक है, तो ये आप मॉड्यूल से कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सब कुछ है। और मतलब सिंपली एक कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, मल्टीपल रिसोर्सेज एक जगह पर। एक पैकेज बोल सकते हो, मॉड्यूल बोल सकते हो, फंक्शन बोल सकते हो, आपकी जो मर्जी आप बोलिए। ठीक है, बट टेराफॉर्म इसको मॉड्यूल ही बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। आगे हैं टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स। तीन टाइप के होते हैं बेसिकली, रूट, चाइल्ड और पब्लिश्ड। रूट मतलब रूट मॉड्यूल। ठीक है, रूट मॉड्यूल मतलब कि जो मेन मॉड्यूल होगा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, या फिर चलो कंफ्यूज नहीं करते हैं, सिंपल टेराफॉर्म ही रहते हैं। टेराफॉर्म में जो रूट मॉड्यूल होता है वो जो मेन फाइल्स होती हैं जो टेराफॉर्म की, जैसे कि पाइथन में मेन डॉट पी वाई, ठीक है ना, जावा में भी होती होगी ऐसी कुछ। ठीक है, तो जो मेन फाइल जो होती है वो होता है रूट मॉड्यूल। ठीक है ना, बाकी जो अदर फाइल्स होती हैं या फिर अदर जो फोल्डर्स होते हैं वो मॉड्यूल्स होते हैं टेराफॉर्म में। ठीक है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा किस टाइप का दिखता है मॉड्यूल। ठीक है, क्या फाइल स्ट्रक्चर होता है मॉड्यूल्स का। तो यही होता है रूट मॉड्यूल। ठीक है, और जो चाइल्ड मॉड्यूल होता है, वो चाइल्ड मॉड्यूल होता है रूट का चाइल्ड मॉड्यूल। मतलब कि सिंपली रूट के अलावा जो भी मॉड्यूल होंगे वो चाइल्ड मॉड्यूल्स होंगे। अब जो पब्लिश मॉड्यूल होते हैं, पब्लिश मॉड्यूल इन द सेंस, जैसे कि हम लोग अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हम लोग पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं, नोड में कह लीजिए या पाइथन में कह लीजिए, पाइथन में हम लोग पिप से इंस्टॉल करते हैं, है ना। तो वो जो पैकेज होते हैं वो होते हैं पब्लिश्ड पैकेज। ठीक है, इसी तरह से टेराफॉर्म में होते हैं पब्लिश्ड मॉड्यूल्स। टेराफॉर्म ने बाकायदा एक रजिस्ट्री बनाई हुई है, रजिस्ट्री कह लीजिए या फिर रिपोजिटरी, या क्या बोलूँ, हब बोल लेते हैं, कुछ भी बोलो। ठीक है, तो वो टेराफॉर्म ने बनाई हुई है जहाँ पर वो मॉड्यूल्स को पब्लिश कर सकते हो आप अपने मॉड्यूल को। ठीक है, और
कहीं पर भी अगर आपको इंस्टॉल करना है तो वो मॉड्यूल को आप यूज़ कर सकते हो। तो वो होते हैं पब्लिश मॉड्यूल, ठीक है ना। और यही है, ये 3 टाइप के मॉड्यूल मैंने आपको बता दिए। अभी मैं थोड़ा प्रैक्टिकली दिखाता हूँ मॉड्यूल्स। ये मेरा एक फाइल स्ट्रक्चर था, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको जो फाइल स्ट्रक्चर समझाया वो है, ये वही है, ठीक है ना। छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। कुछ नहीं, हम लोग एक वीपीसी क्रिएट कर रहे हैं और इसमें एएमआईज को फैच कर रहे हैं, ठीक है। एएमआई जिनको नहीं पता मैं बता दूं, एक वीएम इंस्टेंस के लिए इमेज होती है, ठीक है, क्रिएट करने के लिए। तो वो नंबर ऑफ एएमआई हम लोग फैच कर रहे हैं, यहाँ पर वीपीसी क्रिएट कर रहे हैं। तो यही सिंपल इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ये वेरिएबल्स हैं, प्रोवाइडर है, एडब्ल्यूएस का प्रोवाइडर है, यहाँ से हमने इनपुट लिया हुआ है, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पर एक मॉड्यूल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लूंगा मॉड्यूल्स के नाम से, ठीक है। तो मैंने ये फोल्डर बना लिया। अभी इस फोल्डर के अंदर मैं एक फोल्डर और बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल M1, ठीक है। तो मैं M1 एक मॉड्यूल बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसमें मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ M1 में। अम, ठीक है, मैंने इसमें एक फाइल क्रिएट कर दी main.tf, ठीक है। सो अगर आप ये वाला फोल्डर अगर आप हटा दें, मॉड्यूल्स वाला फोल्डर, तो जो फाइल्स थी, बाकी जो भी फाइल्स थी, तो ये जो फाइल है ना, ये सारी फाइलें मेन रूट मॉड्यूल की है। मतलब कि ये जो मेन डॉट टी एफ है, ये वाली, ये रूट मॉड्यूल का मेन डॉट टी एफ है, ठीक है ना। और इसके अंदर जो ये मेन डॉट टी एफ है, सॉरी, ये वाली जो मेन डॉट टी एफ है, ये M1 मॉड्यूल की मेन डॉट टी एफ है, ठीक है। सो इस M1 मॉड्यूल के अंदर आप जो भी रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना चाहें, जो भी रिसोर्सेज को क्रिएट करना चाहें, मान लीजिए मैं ये वीपीसी है, मैं इस वीपीसी को यहाँ से हटा देता हूँ। और हटाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ कॉपी कर लेता हूँ इसको, और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने वीपीसी को यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसी में मैं एक फिर ये वेरिएबल्स भी कॉपी कर लेता हूँ, वेरिएबल्स कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये वेरिएबल्स भी आ गए, मेन डॉट टीएफ भी आ गया, ठीक है। अभी मेरे को अगर वीपीसी मल्टीपल टाइम्स क्रिएट करना है विद डिफरेंट साइडर रेंज, तो मैं सिंपली यहाँ पर मेन डॉट टी एफ में कॉल कर लूंगा मॉड्यूल को, ठीक है। इस मॉड्यूल को मैं यहाँ पर कॉल करूंगा मॉड्यूल, ठीक है। तो इस मॉड्यूल को जब मैं यहाँ पर कॉल करूंगा, तो मैं पहले तो यहाँ पर रिसोर्स की जगह पर लिख दूंगा मॉड्यूल, ठीक है। और फिर यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर आएगा मॉड्यूल का नाम, तो मॉड्यूल का नाम मैं यहाँ पर M1 डाल देता हूँ, ठीक है। और इधर आएगा आपका सोर्स, ठीक है। सोर्स क्या है? सोर्स वो पाथ है जहाँ पर आपने मॉड्यूल को क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अभी जो पाथ है वो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आएगा मॉड्यूल्स स्लैश M1, ठीक है। तो ये पाथ मैंने यहाँ पे डाल दिया, सॉरी डबल कोट्स में होगा, ठीक है। ये मैंने पाथ डाल दिया। पार्ट डालने के बाद अभी मैं यहाँ पर इसका वेरिएबल देखूंगा, वेरिएबल ये इनपुट में साइडर रेंज ले रहा है, ठीक है। तो मैं ये साइडर रेंज यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और इधर करेक्ट, वेट, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर साइडर रेंज डाल देता हूँ मैं, और साइडर रेंज और वेर डॉट साइडर रेंज, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर वेर डॉट साइडर रेंज क्यों किया? इसमें भी वेर डॉट साइडर रेंज है, इसमें भी वेर डॉट साइडर रेंज है। मैं डिफरेंस बताता हूँ। ये जो है मेन डॉट टी एफ, ये मॉड्यूल के अंदर वाली मेन डॉट टी एफ है। और ये जो साइडर रेंज जो ले रही है, ठीक है, वो ले रही है
मतलब इस वाले M1 मॉड्यूल का जो इनपुट होगा उसके बेस पर ले रहा है ये साइडर रेंज, ठीक है। और ये इनपुट कहाँ से ले रहा है? ये इनपुट ले रहा है यहाँ से, जहाँ पर भी ये मॉड्यूल कॉल होगा। मैंने यहाँ पर कॉल किया है, तो ये इनपुट ले रहा है यहाँ से, ये वाला साइडर रेंज ले रहा है, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला साइडर रेंज उठ के जो वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये जो साइडर रेंज जो ले रहा है, ये जो रूट मॉड्यूल वाला जो मेन डॉट टीएस है, ये जो साइडर रेंज जो ले रहा है वो यहाँ इनपुट से ले रहा है। ये इनपुट्स टीएफएस, यहाँ से ये साइडर रेंज उठा रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। इसी तरीके से मॉड्यूल कॉल होता है, ठीक है। आप इसको मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हो, ठीक है। कॉल करो, बट यहाँ पर ना नेम चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है, हर बारी। यहाँ पर आप नेम अपने हिसाब से जो भी डालना चाहे वो डाल सकते हैं। मैं -A कर देता हूँ इसको, -B कर देता हूँ इसको, -C कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पर नेम आप अपने हिसाब से जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। ये सोर्स बस वही होना चाहिए जो आपका मॉड्यूल का सोर्स है, ठीक है। तो यही है मॉड्यूल्स, ये चाइल्ड मॉड्यूल्स हैं। अभी जो पब्लिश मॉड्यूल वगैरह हैं वो मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो में कवर कर लूँ उसको, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा और मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में जाना नहीं चाहता हूँ। तो सिंपल ही रखेंगे कोर्स को। मॉड्यूल्स आज कवर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा और थ्योरेटिकल टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे कि बैकएंड और बैकएंड वगैरह, वो सारी चीज़ें, मतलब बैकएंड डिफरेंट वर्ड टेराफॉर्म में बैकएंड क्या होता है, वो सारी चीज़ें भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।